वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हम नए स्ट्रक्चर के साथ में आ गए हैं और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है अनटिल। अनटिल का मतलब क्या होता है? अनटिल मीन्स होता है आपका जब तक। तो ये एक ड्यूरेशन की इसमें बात होती है, कंडीशनल वाले सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब तक आप किसी ड्यूरेशन तक, जब तक आप खाना पकाओगे तब तक मैं यहाँ रुकूंगा। तो ये क्या हो रहा है? ड्यूरेशन किसी टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं कि उस समय तक अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तब तक मैं भी ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं अनटिल से। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा कि जब तक आप क्या करोगे, खाना पकाओगे तब तक मैं यहाँ रुकूंगा। मतलब जब तक आपका खाना बन जाता है, पक जाता है, फिनिश होता है, तब तक मैं यहाँ का क्या करूँगा? रुकूंगा। मतलब आपकी जो खाना बनने की जो प्रोसेस है वो खत्म होगी, खत्म होती है, वहां तक क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं? सबसे पहले मैंने बोला कि मैं यहाँ रुकूंगा। जब तक आप खाना फिनिश करते हो, बनाते हो, बनाकर तैयार करते हो तब तक यहाँ मैं रुकूंगा। मतलब आपके खाना जब तक बन जाएगा, एक ड्यूरेशन टाइम है, तब तक बन जाएगा, तब तक मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ? रुकने वाला हूँ। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे आपके कि आई विल स्टे हियर, आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा। ये सेंटेंस बन गया, मैं यहाँ रुकूंगा। पिछला सेंटेंस आगे आ जाता है कि जब तक आप खाना पकाओगे मैं यहाँ रुकूंगा। जब तक आपका खाना बन जाता है, फिनिश हो जाता है, तब तक मैं यहाँ रुकूंगा। तो पिछला सेंटेंस आगे आ जाता है आई विल स्टे हियर। फिर यहाँ पर आ जाएगा अनटिल। क्या आ जाएगा? अनटिल। आई विल स्टे हियर अनटिल यू। आपको भी क्या करना है कि खाना जब तक आप बनाते हो, फिनिश करते हो, तो आई विल स्टे हियर अनटिल यू फिनिश जब तक आपका खाना बनकर तैयार हो जाता है या आप उसको बनाना खत्म कर देते हो उस प्रोसेस को। तो इस प्रकार के सेंटेंस ऐसे बनने वाले हैं कि सबसे पहले कि मैं यहाँ रुकूंगा। तो ये तो फ्यूचर का सेंटेंस हो गया कि आई विल स्टे हियर। फिर अगला सेंटेंस क्या बनने वाला है? अनटिल लगाने के बाद में कि जब तक आप खाना पकाते हो, जब तक मतलब आपका खाना फिनिश होता है तब तक मैं यहाँ रुकूंगा। तो यू फिनिश। अगला जो सेंटेंस बनता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बनता। किसमें बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि यू फिनिश कुकिंग। यहाँ पर फिनिश वर्ड क्यों यूज किया? अगर हम ऐसा बनाते कि यू कुक, तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक आप खाना पकाते हो या आप खाना बनाओगे तब तक मैं यहाँ रुकूंगा। फिनिश इसलिए लगाया क्योंकि ये ड्यूरेशन को बता रहा है, टाइम को बता रहा है कि इस समय तक, ठीक है, काम होने तक, मतलब खाना बनाने तक। तो ये बन गया सेंटेंस आई विल स्टे हियर अंटिल यू फिनिश कुकिंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। जब तक आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे तब तक मैं इंग्लिश सीखूंगा। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब जब तक एक ड्यूरेशन है, टाइम है कि उस समय तक, जब आप मुझे पढ़ाओगे तब तक ही मैं क्या करूंगा? सीखूंगा, उसके बाद नहीं सीखूंगा। तो सबसे पहले क्या बोला है कि जब तक आप मुझे पढ़ाओगे मैं इंग्लिश सीखूंगा। तो ये सीखना सबसे शुरू में आ जाता है कि आई विल लर्न, क्या सीखूंगा? इंग्लिश। आई विल लर्न इंग्लिश। फिर क्या आता है कि जब तक आप पढ़ाओगे, जब तक आप मुझे पढ़ाओगे, तो क्या हो जाएगा? जब तक के लिए क्या आ जाता है? अनटिल यू पढ़ाओगे। तो पढ़ाओगे से समझ में आ रहा है कि फ्यूचर का सेंटेंस, पर फ्यूचर का सेंटेंस नहीं बनता। किसका बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अनटिल यू टीच मी। जब तक आप मुझे पढ़ाओगे तब तक मैं इंग्लिश सीखूंगा। क्लियर हो रहा है? अगला है जब तक आप क्या करोगे? यहाँ काम करोगे, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। जब तक आप यहाँ काम करोगे तब तक मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा कि मैं आपका इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू। आई विल वेट फॉर यू अंटिल, जब तक आप
आपका काम खत्म नहीं हो जाता, मतलब जब तक आप यहाँ आपका काम यहाँ खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। until, इस सेंटेंस कैसे बनाना है, योर वर्क इज डन हियर, ऐसे बनाया है कि आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा, until your work is done here, जब तक आपका यहाँ काम खत्म नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं आपका इंतजार करने वाला हूँ। क्लियर हो रहा है आपको? लास्ट देख लेते हैं। जब तक आप क्रिकेट खेलोगे तब तक मैं होमवर्क फिनिश करूंगा या होमवर्क करूंगा, ठीक है। जब तक आप क्रिकेट खेलोगे तो मैं अपना क्या काम करने वाला हूं कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई विल कंप्लीट माय होमवर्क, आई विल कंप्लीट माय होमवर्क until यहाँ पर हमने एक वर्ड लगाया है आई विल कंप्लीट माय होमवर्क। क्या बोला है कि जब तक तुम खेलोगे, मतलब जब तक आप खेलना फिनिश करोगे तब तक मैं क्या करूंगा, होमवर्क करूंगा। आई विल कंप्लीट माय होमवर्क अंटिल यू फिनिश प्लेइंग, मतलब यहाँ पर ये वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि ये क्या है कि प्लेइंग का काम तो होते रहेगा, तो यहाँ तक जब तक तुम खेलोगे मतलब फिनिश करोगे तब तक ही मैं क्या करने वाला हूँ, अपना होमवर्क कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं अंटिल में, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्लियर हो रहा है कि जब तक आप किसी ड्यूरेशन तक काम करोगे उसी समय तक मैं भी करने वाला हूँ। अंटिल, जब तक आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक आप अपना खाना फिनिश कर लेते हो, बना लेते हो। जैसे कि जब तक आप खाना पकाओगे मतलब फिनिश करोगे तब तक मैं यहाँ पर रुकूंगा। तो आई विल स्टे हियर अंटिल यू फिनिश कुकिंग, मतलब इसके बाद में आपका फ्यूचर में सेंटेंस नहीं आना चाहिए, प्रेजेंट में आना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और कुकिंग एक जीरंड है, आपको पता ही होगा। आई विल लर्न इंग्लिश अंटिल यू टीच मी, जब तक आप मुझे पढ़ाओगे तब तक ही मैं इंग्लिश सीखूंगा। टाइम एंड ड्यूरेशन क्या है कि जब तक मुझे पढ़ाओगे तब तक ही, समय क्या है, जब तक आप मुझे पढ़ाओगे तब तक ही मैं इंग्लिश सीखूंगा, उसके बाद नहीं सीखूंगा। तो इस कंडीशन में हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगा अंटिल योर वर्क इज डन हियर, जब तक आपका काम यहाँ खत्म या पूरा हो जाता है होगा तब तक मैं यहाँ काम करूंगा, उसके बाद नहीं करने वाला हूँ, या उसके बाद मैं आपका इंतजार नहीं करने वाला हूँ। आई विल कंप्लीट माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा जब तक आप क्या करोगे, जब तक आप खेलना जो है आपका खेलना खत्म नहीं हो जाता तब तक ही करूंगा, उसके बाद में नहीं करने वाला हूँ। तो जब तक आप खेलोगे मतलब जिस समय तक आप अपना खेलना फिनिश करोगे तब तक ही मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा। क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं अंटिल में। आई होप कि आपको सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। और भी कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप इंस्टा पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेना हो तो ठीक है। और इससे पहले भी मैंने एक स्टील के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, वो भी इसी प्रकार के हैं, तो उनको भी जाकर देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कीजिए।